Hello students, we have already done 2 chapters of chemistry. So today we will start with physics. So chapter 14, sources of energy. See, 9th class में भी you have read कि total energy जो होती है सिस्टम की, it always remains conserved. वो सेम रहती है, कोई भी फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, वो जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती. यू हैव रेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो कि एनर्जी जो है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म. वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है. ठीक है, जैसे सपोज करो यू ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट. आपने एक हाइट से एक प्लेट नीचे गिराई, जो पोटेंशियल, जब वो हाइट पे थी प्लेट, उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी. ठीक है, जब वो प्लेट नीचे गिर रही है तो कौन सी एनर्जी है उसके पास? व्हेन द प्लेट इज़ फॉलिंग डाउन इट इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में. तो एनर्जी जो है वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, एनर्जी कंजर्व है. ठीक है, अब जैसे सपोज करो कैंडल है, कैंडल बर्न हो रही है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी यही होता है. सपोज वी कंसीडर द बर्निंग कैंडल, तो उसमें हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो टोटल एनर्जी तो सेम है ना. लेकिन अगर आप सपोज करो आप बर्निंग कैंडल को दोबारा से कंसीडर करो, उसमें क्या होता है कि क्या आप उस हीट एनर्जी और उस लाइट एनर्जी से दोबारा से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स? पहले जो कैंडल थी उसके पास कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी थी. जब आपने उसको, वो बर्न हो रही है जब, तो वो हीट, जो केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में. जब वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, उसके बाद क्या आप उसको दोबारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? नो. तो यही अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. अब है व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. गुड सोर्स क्या होता है एनर्जी का? मतलब सबसे आपको क्या लगता है कि कौन सा सोर्स जो है वो सबसे अच्छी एनर्जी देगा? हमारी डेली लाइफ में भी वी आर यूजिंग वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क. जैसे ट्रेन्स रन करने के लिए डीजल है, स्ट्रीट लैम्प्स जो होते हैं वो उसको जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. हम स्कूल जा रहे हैं, सपोज साइकिल पे जा रहे हैं, उसके लिए वी नीड मस्कुलर एनर्जी. तो वी नीड वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. या कोई हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमें मस्कुलर एनर्जी चाहिए. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस. फूड कुक कर रहे हैं उसके लिए केमिकल एनर्जी चाहिए. या कोई व्हीकल रन हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए. तो वी नीड वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सपोज करो आपको कोई फ्यूल सेलेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले उस सोर्स में क्या देखते हो कि क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो जब आप उसको बर्न करोगे वो कितनी हीट रिलीज़ करेगा ये देखते हो. फिर कि वो स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, या वो इजीली अवेलेबल मार्केट में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना. तो जो गुड सोर्स होता है एनर्जी का, उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो वो इजीली, देखो इसमें ये 4 पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, विच विड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब जिसको हम बर्न कम करें लेकिन वो काम ज़्यादा करे. नेक्स्ट है विच विल बी ईजिली एक्सेसिबल. एक्सेसिबल मीन्स अवेलेबल, जो कि ईजिली अवेलेबल हो. नेक्स्ट पॉइंट है विच विल बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम ईजिली स्टोर कर पाएँ और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर पाएँ. लास्ट पॉइंट परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल. मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए, वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए. इट शुड बी चीप, मतलब हमारे रेंज में होना चाहिए कि हम उसको परचेज कर पाएँ. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ देखते हैं हम कि जो हमारा एक गुड सोर्स है एनर्जी का, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसमें हम फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स देखो कैसे फॉर्म होते हैं. दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम buried remains of animals and plants many crores of years back. बहुत साल पहले जब एनिमल्स एंड प्लांट्स जैसे मर जाते हैं, उनके जो
वो क्या हो जाते हैं, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बरी हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं जो। तो रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जब वो दब जाते हैं अर्थ में और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, डिवॉइड हो जाते हैं वो ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ड्यू टू द कवरिंग बाय सेडिमेंट्स, ऑक्सीडेशन जो होता है ना इन डेड ऑर्गेनिजम्स का, इट डज नॉट टेक प्लेस। तो वो क्या होते हैं, वो फिर जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं। ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स आर दोज एनर्जी रिच कार्बन कंपाउंड्स विच वर फॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल्स कौन से हैं फॉसिल फ्यूल्स के? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। अब बहुत सारे मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं पावर स्टेशंस में। वो क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं और स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। जब वो स्टीम प्रोड्यूस होती है तो वो टरबाइन को रन करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट। मतलब थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड इज सिंस फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। मतलब फ्यूल बर्न होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट्स। अनदर सोर्स क्या है एनर्जी का? हाइड्रो पावर प्लांट्स। उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है फ्लोइंग वाटर की और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। देखो, हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम वाटर की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या तो जब वाटर फ्लो कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, या अगर एक वाटर हाइट पे इकट्ठा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं दे कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। सिंस देयर आर फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। तो इसके लिए हम डैम्स भी बनाते हैं ताकि जो पानी है वहाँ पे हम उसको कलेक्ट कर सकें और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज़ कर सकें वाटर की इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, so today we will do till here. Thank you.